मित्रों, नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने एक बड़ा खेला फिर कर दिया और एक-एक करके अमेरिका को इस प्रकार की चुनौती मोदी दे रहे हैं जिसकी कल्पना अमेरिका ने की नहीं होगी या भारत आप मोदी दे रहे हैं मतलब भारत दे रहा है। भारत की सरकार दे रही है, भारत की जनमानस दे रही है, भारत की जनता दे रही है। मोदी फ्रंट से लीड कर रहे हैं। तो मोदी एक प्रकार से ऐसा पहले कभी हुआ नहीं। ट्रंप ने जो गलती की, ट्रंप को लगा कि शायद वो भारत को हल्के में लेने की वो गलती कर गया और उसे लग रहा था कि भारत क्या है, गरीब देश है। इस देश को कुछ भी जैसे मर्जी हो वैसे उसकी बाहें मरोड़ दो। मनमोहन सिंह का जमाना उनको याद आ गया कि मनमोहन सिंह को जो वो कहते थे वो करते थे। मनमोहन सिंह बेचारे सज्जन आदमी थे। तो उनकी बातों में आ जाते थे, डर जाते थे कि भाई अमेरिका के ऊपर हम सारे डिपेंडेंट हैं, पता नहीं वो क्या कर देगा, हमारा माहौल खराब हो जाएगा। मोदी ने सारी चाल उनकी टेढ़ी कर दी है। अपनी चाल टेढ़ी की तो उनकी चाल टेढ़ी हो गई। अपनी चाल उन्होंने कैसे टेढ़ी कर दी? अभी ताजा मामला है। मिस्र में इनविटेशन आया है डोनाल्ड ट्रंप जी का कि आइए वहां पर गाजा समिट करते हैं, सरमन शेख जाने का। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे पास तो फुर्सत नहीं है जाने का। अरे हमारे पास तो नहीं ही है, हमारे विदेश मंत्री को भी नहीं है, एस जयशंकर साहब को भी वक्त नहीं है उस मीटिंग में जाने का, गाजा समिट में जाने का। तो क्या क्या उन्होंने एमओएस को भेज दिया। औकात दिखा रहे हैं धीरे धीरे अमेरिका की कि तुम्हारी औकात है क्या। 34 करोड़ की आबादी है तुम्हारी और बड़े तुम 30 मार खां बन रहे हो। हमारी आबादी 140 करोड़ की है। अकेले उत्तर प्रदेश से थोड़ा सा बढ़ जाएंगे तो तुम्हारे बराबर बराबर हम कर देंगे। तो ये हैंकड़ी हमें मत दिखाओ। सीधा सीधा अब सीधी टकराहट है, सीधी टकराहट है और प्रेम प्रेम से टकराहट है। इधर उनको बधाई भी दे रहे हैं, फोन पर बात भी कर रहे हैं, हमारे मित्र भी कह रहे हैं और उनको उनकी औकात भी दिखा रहे हैं। तो पहला इनविटेशन जो आया उस इनविटेशन को भारत ने बहुत ही पोलाइटली डिनाई कर दिया। कहा कि हमें तो फुर्सत है नहीं, हमारे विदेश मंत्री को भी नहीं है और हमारे एमओएस जाएंगे, उनकी खातिरदारी कीजिए। तो एमओएस साहब जा रहे हैं। लेकिन मामला यह नहीं है मित्रों। मामला जिस तरफ मैं आज आपको ले जा रहा हूं वो जरा कठिन है और उसको थोड़ा ध्यान से समझिए आप। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तानी भारत आए। आमिर खान मुत्तानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बड़ा बवाल मचा दिया यहां के अपोजिशन ने। महिला पत्रकारों की एंट्री नहीं दी, क्यों नहीं दी, दिया जाना चाहिए था। दूसरे दिन आमिर खान मुत्तानी ने वो अरमान भी पूरा कर दिया। अपोजिशन की डिमांड थी कि महिलाओं के प्रति जो अफगानिस्तान का रवैया है, इस रवैये से हम सहमत नहीं है और इसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आमिर खान मुत्तानी ने कहा कोई बात नहीं, आपके ईगो का हम मसाज कर देते हैं, कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए। हम महिला पत्रकारों के साथ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उन्होंने महिला पत्रकारों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जो भी गिला शिकवा था उसको दूर किया। उधर देवबंद उनको जाना था, देवबंद गए, वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस की कोई कहानी चल रही थी। लेकिन कहीं से भारत सरकार को संदेशा आया कि भाई वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत नहीं है। तो देवबंद गए तो सही मुत्तानी साहब, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होने दिया गया। कहा गया कि प्रेस को ब्रीफ करने की बात तो दिल्ली में है, 2 दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। यहां आपने एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, फिर दूसरे दिन आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। जो आपत्ति थी हमारे विपक्ष के नेताओं की, महिलाओं के प्रति तालिबान का नजरिया ठीक नहीं है, और वो इस बात से साबित होता है कि तालिबान के विदेश मंत्री ने महिला पत्रकारों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में एंट्री नहीं दी। दूसरे दिन महिला पत्रकारों के साथ तालिबान के विदेश मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। वो मलाल भी खत्म हो गया, वो शिकायत भी दूर हो गई। मामला सिर्फ ये नहीं है, मामला मित्रों ये है कि आमिर खान मुत्तानी ने भारत में कहा कि पाकिस्तान
तुम अपने कुकृत्य से बाज आओ, नहीं तो इस तालिबान से बड़े बड़े सूरमा नहीं लड़ सके हैं, तुम्हारी हम हैकड़ी उतार देंगे। साफ साफ मुत्तानी साहब ने भारत की सरजमी से राजधानी दिल्ली में बैठ करके संदेश पहुंचा दिया मौलाना मुनीर को, और शहबाज जो शरीफ नहीं है उनको। शहबाज कहीं से भी शरीफ दिखते नहीं हैं, वो बस अवसर के शरीफ हैं। तो माननीय शहबाज शरीफ को और मौलाना मुनीर को भेज दिया संदेश कि ये कुकृत्य करने से बाज आओ। और 24 घंटे के अंदर में अफगानिस्तान ने वो तांडव मचाया जो पाकिस्तान की नानी याद आने लगी। पाकिस्तान ने पहले काबुल पे कुछ मोर्टार और इससे हमले किए थे, उसका नतीजा ये हुआ कि अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पे जितने चेक पोस्ट थे, पाकिस्तानी चेक पोस्ट थे, उसको बहुत सारे चेक पोस्ट को उखाड़ फेंका गया। वहां से पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी पुलिस जो होते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जो स्टाफ थे, भाग खड़े हुए। कहा जा रहा है कि 58-60 पुलिस पर्सनल की, सिक्योरिटी स्टाफ की मौत हुई।